नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। वैसे तो धरती पर सभी दिन अच्छे होते हैं। भगवान ने जो दिन बनाए अच्छे ही बनाए, लेकिन उसके परिणाम कई व्यक्तियों को अच्छे मिलते हैं, कई लोगों को अच्छे नहीं मिलते। एक घर में खुशियां हो रही होती हैं, पड़ोस वाले के घर में लोग मायूस बैठे होते हैं। एक इंटरव्यू देने जाते हैं लोग तो 10 लोग बैठे होते हैं, 2 सफल हो जाते हैं, 2 फेल हो जाते हैं, जबकि तैयारी सबने बराबर की होती है। तो इसको कहते हैं भाग्य का खेल, इसको कहते हैं लक, इसको कहते हैं किस्मत का साथ। मेहनत सभी ने बराबर की, लेकिन रिजल्ट किसी किसी को मिला। तो कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए फरवरी माह की शुरुआत में ही 3 और 4 तारीख को कुछ ऐसा वक्त बन रहा है, कुछ ऐसा ग्रहों का खेल बन रहा है कि आप खेलते जाएंगे और चौके छक्के लगाते जाएंगे और सफल होते चले जाएंगे। मानवता के गुणों से भरी हुई राशि होती है कुंभ राशि, और राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मेहरबान हो गए तो रातों रात किस्मत को पलट देते हैं और खुशियों का आपके घर आंगन में निवास हो जाता है। रातों रात भाग्य पलट जाता है जब शनिदेव मेहरबान हो। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिएगा। 3 और 4 तारीख को देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि जैसा फल देते हैं, ऐसा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है। कुंभ राशि में गुरु जब लग्न में बैठे हैं तो समझ लीजिए तख्त और ताज पर बैठे हैं, राजा की गद्दी पर बैठे हैं, बलशाली भी हैं और मन की इच्छा पूरी करने की पूरी ताकत लेकर बैठे हैं। राजा की गद्दी पे बैठे हैं और राजा के सामने जब प्रजा जाती है तो राजा खुश कर देता है, उन्हें जो चाहिए मांगो मिल जाएगा। इसलिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति आपके लिए 3 और 4 तारीख को बनने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का लग्न में बैठना और साथ में चंद्रमा का बैठना गज के योग का निर्माण करेगा। आपको हर क्षेत्र में धनवान बनाएगा, हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, दुर्भाग्य को दूर कर देगा, परेशानियों को दूर कर देगा। देवगुरु बृहस्पति का लग्न में बैठना और साथ में चंद्रमा का बैठना। पूरी वीडियो को ध्यान से समझते जाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिएगा। आप अमीर तो होंगे, पैसा भी होगा, सफलता नौकरी व्यापार में होगी, राजा होंगे, अच्छी कमाई करने वाले इंसान होंगे, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, छोटी बड़ी नौकरी में सफलता आपको मिलेगी, विशेष सफलता प्राप्त होगी, स्पेशल सफलता। शत्रु विनाशी होंगे आप, पुलिस, सेना या इन क्षेत्रों में बड़े अधिकारी होंगे आप, या कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में विशेष सफलता मिल जाएगी आपको। कोई परीक्षा देना चाहते हैं तो विशेष सफलता आपको मिल जाएगी, लाभ ही लाभ होगा। गाड़ी बंगला आपके पास होगा, धर्म कर्म में रुचि होगी, रुपया पैसा आपके पास होगा, शोहरत आपके पास होगी, पैसा खर्च करके उसका आनंद लेंगे, लाभ होगा, परिवार वालों को खुशियां दे पाएंगे, खुद को खुशी दे पाएंगे, खुद के लिए कुछ कर पाएंगे। अभी तक जो निकम्मे थे वो भी कुछ ना कुछ करके कमाल दिखाएंगे। गाड़ी बंगला के साथ में संतान का सुख, परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। जो खर्चा करेंगे वो खर्चा काम का खर्चा होगा। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो समझ लीजिए वैवाहिक जीवन का सुख, प्रेम संबंधों का सुख, बिगड़ी हुई प्रेम की जो आपकी जीवन की धारा थी वो सुलझ जाएगी। किसी के आने का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, सामने वाले का आपको जो है सही उत्तर मिलेगा। आपने किसी से कुछ पूछा है तो आपको सीधा सीधा सही सही उत्तर मिल जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, भाग्य में वृद्धि हो जाएगी, जो बंधन थे वो खुल जाएंगे, जो तकरार थी वो दूर हो जाएगी, प्यार बढ़ेगा, दोस्ती होगा, धन भी आएगा, भाग्यवान भी होंगे, किस्मत का साथ भी मिलेगा, परिवार भी सुखी होगा, आपका घर भी बसेगा और प्यार के मामले परवान चढ़ेंगे और कोई रिश्ता जो टूट रहा था वो जुड़ जाएगा। चाहे वैवाहिक जीवन हो या प्रेम संबंध हो या मित्रता हो, जो टूटने की कगार पे आ गई थी, फिर से उसमें नई उम्मीद की किरण दिखाई पड़ सकती है। बातचीत से मामले सुलझ सकते हैं।
आपकी वाणी मधुर होगी, बढ़िया वक्ता होंगे, सोचने समझने वाले इंसान होंगे, बढ़िया शक्ति होगी आपके पास, चतुर चालाक व्यक्ति होंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो, संघर्ष और परेशानियों को बड़ी आसानी से जीत लेंगे, खेल कूद में भी नाम रोशन करेंगे। आपके घर में ऐसी लक्ष्मी आएगी जो हमेशा टिकी रहेगी, आपका खर्चा कम होगा, आमदनी ज़्यादा होगी, जो चीज़ों में पैसा लगाएंगे वो सारी जिंदगी बरकत देता रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जो आपसे मिलेगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। आप प्रतापी यशस्वी होंगे, विपरीत लिंग से जुड़ाव होगा, शादी होने के शानदार योग होंगे, अच्छे कुल में अच्छे परिवार में शादी तय होगी, आपका जीवन साथी आपसे सच्चा प्यार करेगा या करेगी, सरकारी कामों में विजयी होंगे, खूब धन लाभ कमाएंगे, आप अपने जीवन साथी का भाग्योदय होता हुआ देखेंगे, उनके भाग्य से आपका भी भाग्योदय होगा, जीवन साथी का नाम रोशन होगा, धन दौलत होगी, व्यापार में तरक्की होगी। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि आपको ईश्वरवादी बनाएगी और जहाँ पर ईश्वर है वहाँ पर सुख है। आप महान इंसान होंगे, घर वाहन का सुख और भाग्य का साथ प्राप्त करेंगे, आप राजा होंगे, आप बढ़िया इंसान होंगे, सच्चाई का साथ देंगे, भाई बंधुओं से सहयोग प्राप्त होगा, नौकर चाकर का सुख आपको मिलेगा, शांत होंगे, बड़े इंसान होंगे, कोई भी काम आप अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आप सब काम पूरे करेंगे, वादे के पक्के होंगे। लग्न में चंद्रमा होने की वजह से आपका रूप रंग सौंदर्य चमकेगा, यात्रा से लाभ होगा, बड़ी बड़ी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, आप कुछ विशेष कुछ अच्छा कर पाएंगे, जनता के चहेते होंगे, परिवार के दुलारे और प्यारे होंगे, माता पिता के राज दुलारे होंगे, जीवन साथी का प्यार बरसेगा, जीवन साथी से लगाव बढ़ेगा, प्रेम संबंध में प्यार की उम्मीदें जगेंगी, नए पुराने प्रेम संबंधों में तकरारें दूर होंगी, सभी कुछ वैसा होगा जैसे आपने सोचा था, सभी कुछ बढ़िया होगा, हर अधूरी चीज पूरी हो जाएगी, कुदरत का करिश्मा देखेंगे। 3 और 4 तारीख को शुक्र एकादश भाव में होंगे, गीत संगीत फिल्मी दुनिया टीवी मीडिया सोशल मीडिया में लाभ कमाएंगे, आपके घर घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी, विवाह तय होगा, शानदार वक्त होगा, मंगल भी लाभ भाव में होंगे, साहसी होंगे, खूब धन कमाएंगे, क्रोध पर बस काबू रखिएगा, चरित्र को मत बिगड़ने दीजिएगा, जो सोचा था वो पूरा हो जाएगा। गुरु चंद्र का गज केसरी योग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हुए आपको उस मुकाम पर ले जाएगा जहां पर आप जाना चाहते थे। कहने को तो ये दो दिन है, लेकिन इन 2 दिनों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कहने को तो ये 2 दिन है, लेकिन इन 2 दिनों में वो सफलता आपको मिल सकती है जो शायद आप चाहते हो। कुछ लोग कहेंगे इतने सालों में नहीं मिला, इतने बरसों में नहीं मिला, इतने दिनों में नहीं मिला, तो क्या 2 दिन में मिल जाएगा? यानी कि आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद ही आपका विश्वास अपने ऊपर से उठ चुका है। कहने वाला तो ये कहता है कि 2 दिन क्या, मैं तो 2 मिनट में दुनिया जीत लूँ। कहने वाला तो ये कहता है कि मुझको तो मौका मिल जाए तो मैं 2 मिनट में 15 मिनट में वो कर डालूँ जो दुनिया में किसी ने ना किया हो, और आपको तो 2 दिन मिल रहे हैं। तो निराश नहीं होना है, अपनी हिम्मत को नहीं खोना है। माना कि आपने धोखे खाए होंगे, माना कि आपने कटु अनुभवों को झेला होगा, माना कि आपने परेशानियां झेली होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आने वाला दिन, हर आने वाला वक्त खराब ही हो। हम निराशा के बादल से निकल सकते हैं। ये 2 दिन आपको आशाओं के बादल में सैर करा सकते हैं। तो निकलिए, उठिए और इन 2 दिनों का आनंद लीजिए। 3 और 4 तारीख आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो हारा हुआ व्यक्ति है, अगर वो खुद को यही कह दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वाकई में वो कुछ नहीं कर सकता। और जो ये कहता है कि नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, वो इंसान कभी भी सफल हो सकता है, चाहे उसने कितनी भी ठोकरें क्यों ना खाई हो। बाकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तय करेगी कि सफलता का प्रतिशत कितना बड़ा होगा, और आपकी मेहनत तय करेगी कि उसमें कितना और ज़्यादा प्रतिशत आप लाभ कमा पाएंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आपके लिए दिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपकी मेहनत अच्छी है तो ऐसे दिन मान लीजिए कि राजा महाराजाओं की ज़िंदगी में आते थे, देवी देवताओं की कृपा से आते थे।
वो दिन आपकी ज़िंदगी में भी आ गए। मेहनत और भाग्य का साथ मिल जाए और ग्रहों का साथ मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पानी से दिए भी जले हैं इस दुनिया में, आप भी जला सकते हैं ईश्वर की कृपा से। और अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है और आप उनको सुधारते नहीं हैं तो परिणाम थोड़े अच्छे नहीं होंगे या कम अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर भी कुछ ना कुछ मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। और ग्रहों की स्थिति भी बढ़िया है, आपकी जन्म कुंडली में आपने सारे उपाय भी किए लेकिन आपका हिम्मत हार चुके हैं तो भी आप हार जाएंगे, क्योंकि ग्रह सपोर्ट करते हैं। कभी भी आपने बचपन से लेकर अब तक जब से पैदा हुए हैं रोटी को उड़कर आपके मुंह में जाते नहीं देखा होगा, मिठाई को उड़कर आपके मुंह में जाते नहीं देखा होगा। या तो आपने खुद अपने हाथों से खाई होगी या किसी ने खिलाई होगी। तो जब वक्त मेहरबान होता है तो व्यक्ति अपने हाथों से भी सफलता पाता है, और जब वक्त मेहरबान होता है तो उसके आसपास के लोग ही उसको सफल बना देते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके जीवन में चमत्कार होना तय है अगर सब कुछ जन्म कुंडली में बेहतर है, आपकी मेहनत में बेहतर है। फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ बेहतर नहीं है, आप निराश हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता ज्योतिष के उपायों के माध्यम से करके खुद को खुश नसीब समझूंगा ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। नमस्कार।